नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं अब अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा को लेकर के अभी तक तो केवल अनुपात समानुपात का लगातार डायलॉग सुनने को मिल रहा था, परंतु अब एक और नया मुद्दा निकल करके आया है, वो है प्राइवेटाइजेशन का। आज की वो अपडेट है, उसकी बात करते हैं, जिसमें बात किया गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ करने में मिला हिंदुजा ग्रुप का साथ। जहां पर बताया गया है कि लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें, और लखनऊ स्लैश गोरखपुर से, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प में लगातार काम कर रही योगी सरकार कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसके सहयोग से अब शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने को लेकर के काम कर रही है। कॉरपोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से कई विद्यालय अत्याधुनिक संसाधनों से संपन्न होकर स्मार्ट बने हैं। तो अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और साथ ही साथ कंपोजिट जो विद्यालय हैं उनमें भी नामांकन बढ़ाना हो, ड्रॉप आउट रोकना हो, बच्चों में पठन पाठन के प्रति अभिरुचि बढ़ाना है। पठन पाठन के प्रति जो अभिरुचि बढ़ाना है, ये सब काम शिक्षकों का होता है। और शिक्षक टीएलएम वगैरह का यूज़ करता है, बाकी भी बहुत तरीके होते हैं। अब ये सारी चीज़ें कॉरपोरेट सेक्टर के अंडर में यहाँ पर बात की गई है कि उनके स्वास्थ्य देखभाल और खेल एवं कौशल के क्षेत्र में भी बढ़ाने के लिए संजीदगी से लगातार प्रयास हो रहे हैं। परिषदीय जो विद्यालय हैं उनके शिक्षक इस काम को कर ही रहे हैं, और अब इसमें कॉरपोरेट सेक्टर ने भी दिलचस्पी जो है वो दिखाई है। पहले काम ऑलरेडी परिषदीय विद्यालय के शिक्षक जो है वो कर रहे थे, और जब कोई दूसरा कोई आपका काम करने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और फिर जब ज़रूरत नहीं होगी तो आगे आने वाले समय में मांग भी नहीं होगी। डिमांड सप्लाई का रूल यही होता है। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार के प्रयासों के मुरीद हिंदुजा जो ग्रुप है उन्होंने बच्चों के समग्र विकास के लिए रोड टू स्कूल को यूपी में भी शुरू किया है। इसका औपचारिक शुभारंभ 20 अगस्त को गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हिंदुजा ग्रुप की इकाई अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अपने कार्यान्वयन भागीदारी लर्निंग लिंक फाउंडेशन के साथ मिलकर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट में प्रथम चरण में गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के सभी 78 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया है। इस ब्लॉक में प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू भी हो चुका है। चरगावा ब्लॉक में रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का फायदा कक्षा 1 से 8 तक के 17,781 छात्रों को इसमें मिलेगा, जबकि जो दूसरा चरण है उसमें भटहट ब्लॉक के सभी 90 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में 16,434 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के साझा पहल को उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्य और कश्मीर में इसके सफल परिणाम भी देखने को मिले। साइड में देखेंगे तो ग्रुप ने शुरू किया रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट। पहले चरण में गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक को शामिल करने को लेकर बात किया गया है, और 20 अगस्त को सीएम करेंगे इस प्रोजेक्ट का औपचारिक शुभारंभ। अब देखिए, यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं जो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक में या कंपोजिट विद्यालय में आवश्यक है उनको होना आवश्यक है, और वो प्रकार का अगर कार्य यहाँ पर लिया जाए कॉरपोरेट सेक्टर से तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु जो शिक्षकों का कार्य है, लाइक ड्रॉप आउट जो रोकना है या फिर नामांकन बढ़ाना है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनको भेजा जाता है, वो घर घर जा कर के जागरूक करते हैं और नामांकन वृद्धि में सहायक कर अपनी जो भूमिका है वो बढ़ाते हैं। अगर कोई दूसरा उनके काम को रिप्लेस कर रहा है तो अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो फिर बाकी आने वाले जो कार्य हैं उसमें भी धीरे धीरे रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है, और हो सकता हो आगे चल कर के शिक्षकों की आवश्यकता ही पूरी तरीके से समाप्त होने वाले कगार पर देखने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी क्या ये सही है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।